डिस्कस करेंगे गुडविल पे। गुडविल क्या है? गुडविल को समझने से पहले हम गुडविल को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से गुडविल एराइज हो रही है। ठीक है, गुडविल है क्या? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स का मतलब हो गया आपकी क्या? ऐसी एसेट्स जिसकी वजह से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसकी वजह से आप बिजनेस को बढ़ाते हैं। बिजनेस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट अर्न होगा। वो एसेट्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो देखते हैं गुडविल क्या है। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, देखिए इसके अंदर गुडविल पे ये देखिए हमारे पास 4 बिजनेस है। ए, दूसरा हमारे पास बी, सी एंड डी। ए की मार्केट के अंदर है, ये ओल्ड बिजनेस है और ये आपका न्यू बिजनेस। हम बात कर रहे हैं इसी साल से रिलेटेड कि सपोज ये नया बिजनेस जिस ईयर में आपका डला है उसी साल से इसका प्रॉफिट कितना है, इनको कंपेयर करते हैं। इसका हम लेते हैं 1 लाख, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास बात आती है इसके अंदर गुडविल है क्या? तो देखिए न्यू बिजनेस ने आज जो एस्टेब्लिश हुआ उसने एक प्रॉफिट अर्न किया। कितना प्रॉफिट अर्न किया? 1 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल। ऐसा बिजनेस या ऐसा व्यक्ति जो आज मार्केट में उतरता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका प्रॉफिट क्या है? यानी हर कोई उसको कमा सकता है और अर्न कर सकता है। ये कहलाएगा मेरा कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट। जिसे हर कोई बिजनेस जो नया आता है, जिसकी किसी की नॉलेज नहीं है, ना ही किसी को उसके बारे में पता है, कस्टमर उसके पास जाता है फर्स्ट टाइम, यानी चलते हुए कस्टमर उसके पास जाना एंड अर्न करता है, तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये पुराने बिजनेस हैं तो इनके पास अर्न कैसे हुआ? देखिए एक मैं इसके लिए लाइन करके आपको डिफरेंस बता देता हूं। ये देखिए इस तरह से यहां लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है यहां से यहां तक के बीच का, इससे जितना एक्स्ट्रा हुआ, कितना? ये आपका एक्स्ट्रा हुआ। ये जो एक्स्ट्रा आया है ये आपका क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। किससे? न्यू बिजनेस से इसने एक्स्ट्रा अर्न किया। एक ही मार्केट में सेम तरह के प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। अगर हम बात कर लें किराना वाला, तो किराने की दुकान वाला ये 10 साल पुराना, ये भी 10 साल पुराना, ये भी 10 साल पुराना मान लीजिए, और ये न्यू बिजनेस डाला है इसने। तो इस कंडीशन में इनकी एक की तो कितनी आ रही है? जहां एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले का प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए और इसका आ रहा है कितना? 2। तो डिफरेंस आ गया आपके पास कितना? 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट इसका देखिए, इससे कंपेयर करते हैं तो इसका कितना आ रहा है? डिफरेंस एक्स्ट्रा यहां आ रहा है आपका 1 लाख। इसका आ रहा है आपका कितना? इससे बीच में डिफरेंस करें तो, एंड इससे करें तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बिजनेस है। ये जो आपने अर्न किया है ये आपकी क्या कहलाएगी? इसे हम कह सकते हैं गुडविल। आपका पुराना कस्टमर आपके व्यवहार की वजह से, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से आपके पास वापस रिटर्न हो गया। ये न्यू बिजनेस, चलता हुआ व्यापारी, चलता हुआ कस्टमर इसके पास आता है न्यू बिजनेस में, जबकि ये पुराने जो हैं इनके अंदर इनके क्वालिटी और आपका व्यवहार और भी इसी तरह के जो आपके इस इफेक्ट डालते हैं, उनकी वजह से इनकी सेल बनी हुई है। इसमें हो सकता है इसकी क्वालिटी अच्छी है, मटेरियल क्वालिटी, रेट, इनको भी ध्यान में रखा जाता है।
या इसकी कम है इसलिए इसके पास कम कस्टमर है, इसके पास ज़्यादा कस्टमर है, और पुराने कस्टमर वापस अपने पास लौट के आना, ये क्या कहलाती है? गुडविल। इसके पास बंधे हुए ये कस्टमर जो प्रॉफिट दे रहे हैं, ये इसके पास बंधे हुए कस्टमर है। ये कौन से? नॉर्मल प्रॉफिट, जो आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो भी इसको अर्न कर सकता है। देखिए इसी तरह से अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट, एंड अगर मैं इसी के साथ ले लूं तो सुपर प्रॉफिट में हमारे किस तरह से होता है कि एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। बात करते हैं गुडविल। अब गुडविल आपकी किस किस तरह से जनरेट हो सकती है और बनाई जा सकती है, तो देखिए उस पर डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया मेरा, ये देखिए 1 2 3 4 एक्स्ट्रा जो अर्न कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस से, ये आपकी क्या कहलाएगी? गुडविल। आगे चलते हैं, गुडविल को कैसे बनाया जा सकता है? कुछ इसे परचेज कर सकते हैं और कुछ इसे नॉन परचेज। देखिए 2 टाइप से आप इसको डाल सकते हैं, परचेज गुडविल एंड नॉन परचेज। परचेज में क्या आएगा? किसी भी बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को परचेज करना, उसके साथ उसकी जो गुडविल आएगी उसकी वैल्यू। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सपोज मैं एग्जाम में जाता हूं, पेपर देने जा रहा हूं और मेरे पास पेन का बट किसी तरह से पेन गिर गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि क्यों ना मैं पेन खरीद लूं। पास में एक दुकान थी जो कभी पेन नहीं रखता था, बट एग्जाम टाइम में वो वहां पर पेन वगैरह अवेलेबल कराने का काम करता है, पेन वगैरह जो भी हो। अब मैंने वहां जाके देखा कि 5 रुपीज वाला एक पेन है। मैंने उससे कहा भैया ऐसा कर, मुझे पेन दे। उसने कहा कि ठीक है भाई सब ले जाइए। मैंने 5 रुपए निकाले और दे दिया। उसने कहा कि नहीं, ये पेन मेरा कितने का है? 7 रुपए का है, मेरे पास सिर्फ 2 ही पेन है, आप इसे ले जाइए। मैंने कहा कि नहीं यार, 5 की जगह 7 रुपए ले रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूँ। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, फिर अंदर मार्केट में चले जाइए, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे वहाँ चले जाइए, वहाँ से ले आइए। फिर मैंने देखा कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ वापस आता हूँ, इतने रुपए का पेट्रोल चलेगा, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को कहाँ जाना है? एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है। तो मैंने क्या किया, उसको ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, ये उस टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गई, उसकी उस प्रोडक्ट की गुडविल हो गई। ये 5 रुपीज का, बट डिमांड के अकॉर्डिंग उसने क्या दिया? एक्स्ट्रा पैसा दिया। आइए अब हम बात करते हैं इसके अंदर परचेज पर। परचेज गुडविल क्या होती है? चलते हुए बिजनेस को अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें जो दी जाती है वो आपकी क्या होगी? बिजनेस के साथ परचेज की जाती है वो गुडविल, उसी की वैल्यूएशन हम करेंगे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट से वैल्यू किस तरह से की जाती है, क्योंकि कहीं भी ये की वैल्यू कर पाएंगे कि नहीं, बट एक अप्रॉक्स वैल्यूएशन कर सकते हैं। नॉन परचेज को हम कह सकते हैं सेल्फ जनरेटेड। प्रोफेशनल व्यक्ति, डॉक्टर, चार्टर्ड लॉयर, इनकी क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड होती है 90%। 10% चांस हो सकता है कि अगर वो परचेज करके चला ले, अदरवाइज 90% सेल्फ जनरेटेड होती है, खुद अपनी मेहनत करता है और उसको चलाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या क्या नेचर है? देखिए गुडविल के नेचर, किस किस नेचर की हो सकती है? फर्स्ट, डॉग का नेचर। बात आती है डॉग का नेचर। अब किस तरह से आपका गुडविल डॉग के नेचर की हो सकती है? डॉग का नेचर क्या होता है? डॉग का नेचर होता है मालिक का वफादार होना। मालिक जहां जहां जाता है मालिक के साथ हमेशा रहता है, उसकी सेफ्टी के लिए। अगर उसने आप खुद देख लो, स्ट्रीट डॉग को भी आप अगर 2-3 दिन तक खाना या कुछ भी देंगे
तो वो आपके साथ होकर आपके उसके सामने अगर कोई यहाँ पे हाथ या कुछ जोड़ बोलता है या डंडा लेके आपकी तरफ दौड़ता है तो वो उसके ऊपर काटने के लिए दौड़ता है। तो यहाँ पे भी गुडविल का इसी तरह से नेचर बताया इसने, डॉग का नेचर। डॉग का नेचर क्या होता है? वफादार होता है। सेम गुडविल भी क्या होती है? वफादार होती है। कहाँ? मालिक के साथ साथ चली जाती है। जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड लॉयर, प्रोफेशनल व्यक्ति जितने भी होते हैं उनकी गुडविल डॉग के नेचर की होती है। सपोज मिस्टर एक्स ए जगह डॉक्टर है और ए प्लेस पर वर्क करते, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, और बी पे भी इनका वर्क है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इनकी 20 किलोमीटर। यहां का टाइम है मॉर्निंग में देखते हैं डॉक्टर यहां पर 7 to 10 AM, ठीक है। और यहां पर ये देखते हैं 10 to या 10:30 to 12:30। एक कस्टमर आता है और वो अपने बच्चे को, यहाँ बच्चों का डॉक्टर है, बच्चे को दिखाने आता है। सवेरे के टाइम दिखाया करता था, एक दिन किसी तरह से देरी हो जाती है और वो यहाँ पर 10:15 पर पहुंचता है, तब तक डॉक्टर साहब यहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ आसपास बहुत सारे डॉक्टर हैं, बट वो बंदा वहां और डॉक्टर को ना दिखाकर किसके पास जाता है? 20 किलोमीटर दूरी पर जाकर उस डॉक्टर को दिखाने जाएगा, क्योंकि उसे संतुष्टि कहां से मिलेगी? उसी डॉक्टर से। इस तरह से ये क्या हो गया, जहां जहां आप जाएंगे आपकी गुडविल भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। ये होता है आपका कौन सा? डॉग का नेचर। अगर आप यहाँ हैं तो आपकी गुडविल यहाँ से अगर आप बाहर चले गए तो आपकी गुडविल भी उसके साथ आपके साथ साथ चलती है। इसे कहते हैं डॉग का नेचर। नेक्स्ट है हमारा केट का नेचर। केट का नेचर क्या? तो देखिए केट का नेचर क्या होता है। अब आप बोलेंगे केट का भी कोई आपकी गुडविल इसी तरह से रिलेटेड होती है। तो देखिए केट का नेचर क्या होता है कि वो बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे भी जिस भी घर में रहती है, कहते हैं कि 5 घर उसने बना रखे हैं, उन 5 घर से ही अपना खर्चा चलाती है, जो भी होना है। उनकी किचन का पता कर लिया, कब उस पर अटैक करना है, वहीं खाना खाना, उसमें जैसे भी उसने आदत डाली वैसी वो अपने टाइम उसमें फिक्स कर लेती है कि इस घर के अंदर इतने बजे ये लूज रहता है और इस टाइम को मैं इसमें अटैक कर सकता हूँ। इसके किचन में दूध पी जाएगी, कुछ भी खाने पीने की चीज खाना है तो वो उस टाइम को खा लेते हैं। अब देखिए डॉग का नेचर क्या है, कैट का नेचर क्या है? वो जगह पे निश्चित रहती है। उससे ये मतलब नहीं होता कि मालिक चला जाए तो उसका क्या है। मालिक कहीं पे भी चला जाए उसे कोई मतलब नहीं, उसे क्या है उस बिल्डिंग से मतलब है। जैसे मिस्टर ए किसी बिल्डिंग में रहते थे, अब ये बिल्डिंग को छोड़ के जा रहे हैं तो इनके साथ वो गुडविल नहीं जाएगी। गुडविल कहाँ रहेगी? यानी वो ये जाते हैं तो इनके साथ केट नहीं जाती, बिल्ली नहीं जाएगी इनके साथ। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बिल्ली कहाँ रहेगी? उसे तो इसी घर के अंदर किचन का रास्ता पता है कि किस जगह से कैसे जाया जाता है और किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो उसने यहाँ की जगह बना रखी है। 5 घर जो नाम रखे हैं वो 5 घर में से एक इसने ये बना रखा है। मालिक चला जाए उसे कोई मतलब नहीं है, जबकि यहाँ पर मालिक जाता है तो उसके साथ जाती थी, यहाँ मालिक के साथ नहीं जाती। ये किससे रिलेटेड है? प्लेस से, जगह से। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार, दुकानदार है, कचौरी की दुकान लगाता है, ठीक है, कचौरी की दुकान लगाता है। अब ये अगर उस कचौरी की दुकान को खाली करके चला जाता है तो इसकी गुडविल यही की यही रह जाएगी। कहीं पे भी चला जाए, कितना ही बता दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर हमेशा उसका लेबल देखा जाएगा, क्योंकि जो उसके पुराने कस्टमर हैं उनको तो यही पता है कि इस जगह पर ये चाट वाली दुकान है या इस जगह कचौरी वाली दुकान है जिसके यहाँ क्वालिटी मिलती है। तो दोस्त भी कोई जाता है तो उससे फोन करके कहता है, जैसे कोटा की कोई फेमस कचौरी है तो कचौरी की दुकान का नाम लेगा और कहेगा कि भाई इस जगह पे चले जाना, इतनी दूरी पर है, और वहां से 5 कचौरी पैक करके ले आना। अब वहां पर दुकान का नाम चेंज हो गया या दुकान वहीं पर है दूसरी है, वहां दूसरी दुकान किसी और ने वही कचौरी की डाल दी तो वो बंदा क्या करेगा? वहां से कचौरी लेके आ जाएगा। और जिसकी दुकान थी वो तो कहीं और जगह चला गया, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। सेल किससे होगा? उस जगह से। ये कहलाती है आपकी कौन सी? केट के नेचर। एक है हमारे पास गुडविल का नेचर, रेट का नेचर। रेट का नेचर क्या है? रेट देखिए ये
गुडविल इस तरह की होती है कि अपनी जगह को बदलती रहती है बार बार। चूहा जिस तरह से फुदकता रहता है, इधर उधर देखना, घर के अंदर अगर घुसेगा तो एक जगह गया, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, इस तरह से फुदकता हुआ आप उसे पकड़ने की भी कोशिश करें तो उसकी जगह आपको फिक्स नहीं मिल पाएगी कि वहां पे मिलेगा, अभी वहां है अभी वहां है, घर के अंदर ही इधर उधर दुबक जाएगा और चलता रहता है। सेम ये भी गुडविल आज ए के पास है सवेरे के टाइम, ठीक है, आफ्टरनून में बी के पास चली जाएगी और इवनिंग में सी के पास चली जाएगी, फिर वापस ए के पास आ सकती है नाइट में। तो इस तरह से ये जंप लगाती रहती है, आज इसके पास है इसके पास है इसके पास। फॉर एग्जांपल सब्जी मार्केट की बात करता हूँ, होलसेल सब्जी मार्केट जहाँ रहता है वहां पर किसान जैसे ही मटेरियल लेके आते हैं तो इनके पास जो रिटेलर जाते हैं, ठेले वाले जो सब्जी बेचने वाले रहते हैं, वो इनके पास जाते हैं। तो जैसे ए के पास कोई गया तो उसने देखा रेट अच्छी है और क्वालिटी अच्छी है, वो अपने जितने भी ठेले वाले का ग्रुप है उनको अपने यहाँ से कॉल कर देगा और उनको कहाँ बुला लेगा, ए पर, कि भाई यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मटेरियल मिल रहा है, आ जाओ, रेट भी सही है, ले लो। तो सारे इधर उधर ढूंढेंगे नहीं, वो कहाँ जाएंगे, सारे यहाँ पर। ऐसे जैसे इसका मटेरियल खत्म हो जाता है फिर वापस इसी का भाई सी दूसरी जगह दूसरी दुकान पर जाके खड़ा हो जाता है और वहां पर सेल करने लगता है। तो ऐसे में जैसे पता चलेगा कोई लेगा और वो कॉल करके कहेगा कि हाँ यार इस क्वालिटी का मटेरियल यहाँ आ रहा है, ये थोड़ी देर में गुडविल यहाँ पर आ गई। फिर कोई उसी तरह का उसका तीसरा भाई, चाचा पापा या उसी तरह का कोई प्रोडक्ट करने वाला सेम क्वालिटी का मटेरियल जिसने यूज किया वो बी के पास आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गुडविल आप किसके पास आ गई, बी के। तो ये रहता है आपका कौन सा, केट का नेचर। ये गुडविल फुदकती रहती है, इधर से रेट का नेचर, ये क्या करती है, आज इसके पास है कल इसके पास है, इस तरह से हमारा ये गुडविल। आइए अब देखते हैं हम इसमें कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल कैसे निकाला जाता है, गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर गुडविल का एडजस्टमेंट फॉर्मेट लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करें। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए छोटा सा फॉर्मेट लेते हैं और उसमें इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड करेंगे इसमें एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, तो बात करते हैं। बिजनेस एबनॉर्मल लॉस हो गया जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मेरा बिजनेस जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड में कोई वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि आप देखिए कई अपने बिजनेस के साथ साथ साइड में और बिजनेस चला लेते हैं तो उससे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट या लॉस आपका क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट। या और कोई छोटा मोटा वर्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसका बेनिफिट बिजनेस को नहीं मिलता है, उसके प्रॉफिट को यूज करके हम करते हैं और किसी तरह से हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका कौन सा, एबनॉर्मल से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस। यहां पर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, और डाल सकते हैं इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारे पास इसको हम इसमें ऐड करें। ऐसे लॉस को गुडविल निकालते वक्त इग्नोर किया जाता है, इसको वापस एक लेस करेंगे इसमें से क्या, से एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स को मैंने एबनॉर्मल क्यों माना, क्योंकि हर एक कंपनी ये तो है नहीं कि वो बिजनेस
हमने देखा कि कैपिटल नेचर की जो एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स जो होती है, वो क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है, जो बिजनेस को ग्रोथ करने में काम आती है। तो जो ग्रोथ करने में काम आ रही है, जिससे मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, क्या उसे सेल करूंगा क्या? नहीं। बट रीजन होते हैं। क्या रीजन हो सकता है? जैसे कि आज मेरी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, 10,000 प्रोडक्ट पर। अब मेरी कैपेसिटी बढ़ाकर मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, डिमांड ज्यादा हो गई, गुडविल अच्छी हो गई, तो डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट अब मेरे पास 15,000 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, आगे से उस 10 की और 5 की लगाऊंगा? नहीं। मैंने क्या किया, जगह तो फिक्स होती है एक जगह, ये तो मैंने उस जगह उस मशीन को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया, एक 20,000 यूनिट बनाने वाली एक न्यू मशीन वहां पर लगा दी, जिससे वहां से क्या होने लग गया, मुझे प्रोडक्शन 20,000 का होने लग जाएगा। तो मैं पुरानी मशीन को हटा दूंगा। जैसे आपने देखा कंप्यूटर के अंदर रैम वगैरह होती है, काम नहीं करती, 1 GB की है तो आप क्या करते हैं, 2 GB की रैम एटसेट्रा, और हार्ड डिस्क चेंज कर देते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी की चाहिए तो आप पुरानी वाली को हटाकर उसकी जगह क्या लगा देते हैं? नहीं, क्योंकि जगह तो हमारे पास एक ही, ऐसे तो नहीं कि अलग अलग जोड़ते चले जाएं। सेम चीज यहाँ पर। इसके अलावा इसमें लेस किया जा सकता है आपका नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इनकम क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड, ये इन्वेस्टमेंट में बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे, मैंने गवर्नमेंट के फंड खरीदे, उनसे जो इनकम आ रही है वो इनकम गुडविल के लिए वो पार्ट नहीं होती है, ठीक है। बट मेरे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, ट्रेड इनकम कौन सी होगी, ऐसी जो मैंने सपोज फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए चाहिए, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसके पास एक ट्रक था, मैंने उससे कहा कि भाई ट्रक को मेरे पास गिरवी रख दे और 10 लाख रुपए ले जा, जिस दिन तू मेरे से 10 लाख देगा ट्रक ले जाना, मेरा ब्याज और प्लस मुझे पैसा दे जाना, और साथ में मुझे क्या देगा, ट्रक। अब वो ट्रक जो मेरे पास रखे गया, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो ट्रक मेरे क्या हो जाएगा, काम आने लग जाएगा, तो मेरा क्या बच गया, उससे मैं प्रॉफिट भी अर्न करूंगा। और एक ट्रक खरीदना था, वो ट्रक भी नहीं खरीदना पड़ा, तो उससे जो मेरी इनकम हुई वो कौन सी होगी, ट्रेडिंग, ठीक है। इसी तरह से ऐसे एडजस्टमेंट जो आप इसमें करना भूल गए उनको भी इसमें डाल दिया जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर से रिलेटेड, जो इस साल से रिलेटेड थे, इस साल से संबंधित थे, इस नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड थे, बट हम एडजस्ट करना भूल गए, तो वो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, ये कहलाएगा आपका कौन सा, डाउटफुल डेब्ट्स, उससे रिलेटेड प्रोविजन। इसी तरह से इस साल की कोई एसेट्स है और उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाना, हमने रूल पढ़ा है पीएनएल के डेबिट साइड में जो मशीन यूज करते हैं उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन आप लेस करेंगे, एरर ऑफ डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, और इस तरह से हम इसमें से एडजस्ट करके ये जो आएगा इसे कहेंगे हम एडजस्टेड